हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 की ही एक और प्रमेय करेंगे। अब जो प्रमेय शुरू कर रहे हैं वृत्त से संबंधित प्रमेय है, वृत्त के चाप की प्रमेय करेंगे। कंटिन्यू वृत्त के चाप पर आधारित प्रमेय, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण और जो मूल प्रमेय है, वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण का दोगुना होता है। ये इसका कथन है। जैसे हमारे पास ये वृत्त है, ये हम इसका एक चाप ले रहे हैं ए बी, और ये वृत्त का केंद्र ओ है। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कैसे होगा? बिंदु ए को केंद्र से मिला देंगे, बी को केंद्र से मिलाएं, यह है चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। आगे है वृत्त के शेष भाग पर अंतरित कोण। वृत्त का शेष भाग कौन सा लेंगे? चाप अगर हम ए बी ले रहे हैं, शेष भाग इसका ऊपर वाला होगा, ए से बी ऊपर वाला भाग। शेष भाग पर कोई बिंदु हम ले रहे हैं सी। शेष भाग पर अंतरित कोण ए को सी से मिलाएं, बी को सी से मिलाएं। यह है शेष भाग पर अंतरित कोण ए सी बी। हमें क्या सिद्ध करना है? केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। यह कोण इसका दुगुना है, अर्थात हम सिद्ध करेंगे अगर यह कोण 40 डिग्री का है तो यह कोण कितना होना चाहिए? 80 डिग्री का। यह हम सिद्ध करेंगे प्रमेय से। सबसे पहले दिया है हमें इस डायग्राम के बारे में लिखना है। इस डायग्राम में हमारे पास क्या कुछ है? क्या हमारे पास ओ वृत्त, एक वृत्त है जिसका केंद्र ओ है, चाप ए बी है और शेष भाग पर बिंदु सी है। दिया है हमें ओ केंद्र वाले वृत्त में चाप ए बी के शेष भाग पर बिंदु सी है। सिद्ध क्या करना है हमें? यह कोण इस कोण का दुगुना है, कोण एओबी दुगुना है कोण एसीबी का। ये हम सिद्ध करेंगे। कोण ए ओ बी बराबर 2 कोण ए सी बी। रचना बिंदु सी को ओ से मिलाते हुए किसी बिंदु पी तक आगे बढ़ाएंगे। बिंदु सी को ओ से केंद्र ओ से मिलाते हुए किसी बिंदु पी तक आगे बढ़ाया। बिंदु सी को केंद्र ओ से मिलाते हुए बिंदु पी तक आगे बढ़ाया। यह है हमारा रचना। अब उत्पत्ति करने से पहले हम दो महत्वपूर्ण प्रमेयों के कथन देखेंगे जिसका हमें इस प्रमेय में प्रयोग करना है। क्या क्या है वो? पहला तो है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? यदि त्रिभुज में दो भुजाएं समान हो तो वह त्रिभुज समद्विबाहु होता है। जैसे कि हमारे पास त्रिभुज PQR है। यदि PQR में भुजा PQ और PR बराबर है तो यह त्रिभुज समद्विबाहु है। और समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। PQ के सम्मुख कोण R है, PR के सम्मुख कोण Q है, तो कोण Q बराबर कोण R। समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण Q जो है कोण R के बराबर होगा। यह महत्वपूर्ण बिंदु पॉइंट 1 है। दूसरा बिंदु
दूसरा बिंदु है त्रिभुज का अंतःकोण, त्रिभुज का बहिष्कोण। बहिष्कोण क्या होता है त्रिभुज का? जैसे ये हमारे पास त्रिभुज है, किसी एक भुजा को आगे बढ़ा दें, त्रिभुज की किसी भी एक भुजा को आगे बढ़ा दें, तो बाहर जो कोण बनेगा इस कोण को कहेंगे त्रिभुज का बहिष्कोण। यह कोण अंदर वाले कोण के सामने जो दो कोण होंगे इन दोनों के योग के बराबर होता है। अगर हम इस कोण को x मानते हैं, इस कोण को y मानते हैं और इसको z माने, तो z बराबर क्या होगा? x प्लस वाई। त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। तो कोण z बराबर x। इन दोनों नियमों का इस प्रमेय की उत्पत्ति में हम प्रयोग करेंगे, इसलिए सबसे पहले हमने नियमों को देखा है। अब उत्पत्ति करने से पहले हम इन सभी कोणों को नामांकित करेंगे जितने हमारे पास ये कोण बन रहे हैं। कोई भी इनको नंबर दे देंगे आसान करने के लिए, बिल्कुल ही आसान तरीके से इसको हम सिद्ध करेंगे। इस प्रमेय को सिद्ध करने का सबसे आसान तरीका यही है। क्या करेंगे? हम कोणों को नामांकित कर रहे हैं। कोण नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। 6 कोणों तक हमने इनको नामांकित किए। अब देखते हैं आगे। सबसे पहले त्रिभुज AOC में, त्रिभुज AOC में क्या क्या बराबर है? देखो उसमें OA और OC बराबर है। OA बराबर OC। क्यों बराबर है ये? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो भी हमने यहां देखा, अगर त्रिभुज में दो कोण भुजाएं बराबर हो तो उनके सामने के कोण बराबर होते हैं। दोनों भुजाएं बराबर है, कोण 1 और कोण 2 क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः कोण 1 बराबर कोण 2। अब त्रिभुज AOC में कोण 3, ये वाला जो कोण 3 है इधर इधर वाला भाग, ये इसका बहिष्कोण है। अभी हमने देखा बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। कोण 3 कोण 1 और कोण 2 के योगफल के बराबर होगा। कोण 3 बराबर कोण 1 प्लस कोण 2। कारण इसका क्या होगा? त्रिभुज का बहिष्कोण। अंतराभिमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है। अच्छा, कोण 3 जो है कोण 1 और कोण 2 के योगफल के बराबर है। अब देखो यहां पर कोण 1 बराबर कोण 2 था। कोण 1 का मान हम यहां पर कोण 2 रख देंगे। कोण 1 और कोण 2 बराबर है। कोण 1 का मान लिखेंगे कोण 2। कोण 2 प्लस कोण 2, 2 बार आ रहा है ये, इसको हम लिख देंगे 2 कोण 2। इसी प्रकार है जैसे हम लिखते हैं x प्लस एक्स बराबर 2x, वैसे ही कोण 2 प्लस कोण 2, 2 कोण 2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। ये हमने इधर वाला त्रिभुज लिया OAC, तो हमारे पास सिद्ध होगा कि कोण 3 जो है कोण 2 का दोगुना है। इसी प्रकार हम सिद्ध करेंगे कोण 4 जो है कोण 5 का दोगुना है। अब हम लेंगे त्रिभुज OBC। त्रिभुज OBC में बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे हमने पहले लिखा है। अब इसमें OA बराबर OC था। अब इस त्रिभुज में क्या है? OB और OC बराबर है क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त की त्रिज्या, रेडियस ऑफ सर्कल। OB OC बराबर है तो इनके सामने के कोण, कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6 दोनों बराबर होंगे। अतः कोण 5 बराबर कोण 6। अब कोण 5 और कोण 6 बराबर है। कोण नंबर 4, ये जो कोण है इस त्रिभुज OBC का बहिष्कोण है। कोण 4 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6, क्योंकि ये बहिष्कोण है इसका।
ये हमने कथन लिखा हुआ है। त्रिभुज का बहिष्कोण अंतरंग कोणों के योग के बराबर होते हैं, यही कथन हमें यहाँ फिर लिखना है। पहले हम सिद्ध कर चुके हैं कोण 5 और कोण 6 बराबर है। कोण 6 का मान लिखेंगे यहाँ पर कोण 5, कोण 6 कोण 5 के बराबर है। कोण 6 का मान कोण 5, कोण 5 प्लस कोण 5 2 कोण 5, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 हमारे पास है कोण 3 बराबर 2 कोण 2, समीकरण 2 है कोण 4 बराबर 2 कोण 5। 2 कॉमन लेने पर कोण 2 प्लस कोण 5। अब हम इस आकृति में देखते हैं कोण 2 कोण 5, अगर हम दोनों कोणों को जोड़ दें तो ये हमारे पास पूरा कोण बन जाएगा। पूरा कोण क्या नाम होगा इसका? ACB के पूरा कोण ACB। यहां लिखेंगे 2 कोण ACB। कोण 3 प्लस कोण 4, ये कोण 3 है हमारे पास, इधर कोण 4 है। कोण 3 प्लस कोण 4, ये पूरा कोण बनेगा हमारे पास AOB, कोण AOB। यही हमें सिद्ध करना था। चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है।